हाय फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे चैनल अनुज कुमार टीवी पे। तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में मैंने जाना रामायण के बालकांड के बारे में। इस एपिसोड में हम जानेंगे रामायण के अयोध्या कांड में के बारे में, जिसमें आपको पुत्र की भक्ति, पिता का प्यार, ईर्ष्या आदि के बारे में जानने को मिलेगा। तो लेट अस स्टार्ट। राजा दशरथ जी परेशान है कि वो वृद्ध होने की कगार पे है, तो वे श्री राम जी को अयोध्या का राजा बनाने के बारे में सोचते हैं। राम सभी भाइयों में ज्येष्ठ है, उसके लिए वे एक सभा आयोजित करते हैं जिसमें सभी राम जी को राजा बनाने के पक्ष में होते हैं। पहले तो राम जी मना कर देते हैं, क्योंकि वे कहते कि वो बिना राजा बने ही प्रजा की सेवा कर सकते हैं। परंतु राजा दशरथ जी द्वारा मनाने पर वे मान जाते हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने नाना जी के यहाँ गए हुए होते हैं। राम जी का राज्याभिषेक से मंथरा को बड़ा दुख होता है। वह कैकेयी जी को भरत के राज्याभिषेक के बारे में बोलती है और साथ में यह भी चाहती है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो। ऐसा बहुत बार कहने पर कैकेयी जी को राम जी से ईर्ष्या होने लगती है और वह राजा दशरथ जी के पास अपने 2 वर मांगने चली जाती है। ये 2 वर राजा दशरथ जी ने उन्हें तब दिए थे जब देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जी घायल हो गए थे और कैकेयी जी उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर लेकर चली गई थी, उनके प्राणों की रक्षा की थी। राजा दशरथ जी के सामने कैकेयी जी अपना बुरा हुलिया बना लेती है। फिर राजा दशरथ जी उन्हें रानी रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए वह बाद में रानी रूप में आ जाती है और थोड़ी देर बातें करके अपने 2 वर मांग लेती है। राजा दशरथ जी उन्हें वचनवर मांगने से पहले ही दे देते कि कैकेयी जी उनसे जो भी वर मांगेगी वह उनकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। राजा दशरथ जी कैकेयी जी के 2 वर सुनकर जमीन पर पड़ जाते हैं। राम के राज्याभिषेक में केवल एक ही रात बाकी होती है। वे रात भर जमीन पर पड़े रहते हैं। रात बीतने के बाद सुबह राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही होती है। दशरथ जी उठ जाते हैं और वहाँ पर आर्य सुमन जी उनकी यह दशा देख लेते हैं। दशरथ के पास राम जी भी आ जाते हैं और इसका कारण पूछते हैं, परंतु राजा दशरथ जी उन्हें कुछ नहीं कहते। कैकेयी जी उनको सब बातें बता देती है और राम जी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे पल भर में ही वन जाने को तैयार हो जाते हैं। राम जी के साथ लक्ष्मण जी और सीता जी भी वल्कल धारण कर दशरथ जी की आज्ञा से वन में जाते हैं। आर्य सुमन जी उन्हें छोड़ने जाते हैं। पूरी अयोध्या भरत और कैकेयी पर क्रोधित होती है। पूरी अयोध्या राम जी के साथ चलने लगती है। राम जी के पीछे पीछे अयोध्यावासी न आए, इसलिए वे सुबह जल्दी उठकर अपने आगे रास्ते चले जाते हैं। अयोध्यावासी को वही छोड़कर आगे जाके उनकी मुलाकात अपने एक दोस्त के साथ होती है, जो उन्हें वन में आगे का रास्ता बताते हैं। आर्य सुमन जी अयोध्या चले जाते हैं और राजा दशरथ जी को सब कुछ बता देते हैं। राजा दशरथ जी युवावस्था में थे जब वन में गए हुए थे किसी जानवर का शिकार करने। तब उनको पानी की आवाज़ आती है। दशरथ जी बिना कुछ सोचे समझे ही तीर चला देते हैं। वह तीर किसी मनुष्य को जाकर लगता है, जो कि श्रवण कुमार जी होते हैं। राजा दशरथ जी उनके पास जाते हैं। श्रवण जी कहते हैं कि उनके माता पिता प्यासे हैं, वह उन्हें पानी दे आए। थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद वह अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ जी श्रवण कुमार जी के माता पिता के पास चले जाते हैं और उन्हें सब बातें बता देते हैं। श्रवण जी की माता जी पुत्र वियोग में वही अपने प्राण त्याग देती है। श्रवण कुमार के पिताजी राजा दशरथ जी को सलाह देते कि उन्हें भी पुत्र वियोग होगा। यही बातें सोचकर पुत्र वियोग में राजा दशरथ जी प्राण त्याग देते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी गांव में पहुंचते हैं, जहाँ पर आगे जाकर उनके लिए कुटिया बनाई जाती है। जब श्री राम जी अयोध्या छोड़ रहे थे तब राम जी ने थोड़ी मिट्टी उठाई थी, जो कि वे कुटिया में पूजा स्थल पर रख देते हैं। अयोध्या में दशरथ जी की अंतिम यात्रा के लिए उनका कोई पुत्र नहीं होता, इसलिए उनके शव को तेल में रख दिया जाता है ताकि उनका शव खराब न हो। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से भरत और शत्रुघ्न जी को उनके नाना जी के यहाँ से बुला लिया जाता है। भरत जी को मंथरा कैकेयी जी के कक्ष में ले जाती है। कैकेयी जी भरत को सारी बातें बता देती है। भरत जी ये सब बातें सुनकर कैकेयी जी को कुमाता कहकर संबोधित करते हैं। उसके बाद दशरथ जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। भरत जी राम जी को मनाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय बना लेते, जिसमें उनके साथ अयोध्यावासी तीनों रानियां शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ जी होते हैं। कैसे न कैसे भरत जी अयोध्यावासी के साथ राम जी के पास पहुंच जाते हैं। राम जी यह सब देखकर फूले नहीं समाते। लक्ष्मण जी भरत जी को देखकर क्रोधित हुए होते हैं, परंतु भरत जी का प्यार देखकर वह अपना क्रोध शांत कर लेते हैं। कुछ भी करने पर भरत जी राम जी को मना नहीं पाते। राजा जनक जी अपनी पत्नी प्रजा के साथ वहां आ जाते हैं। इसका फैसला राजा जनक जी पर
छोड़ दिया जाता है कि राम को अयोध्या जाना चाहिए या नहीं। जनक जी भरत जी के पक्ष में निर्णय लेते हैं और उन्हें समझाते हैं कि प्यार में जान देना तो आसान है परंतु जीना बहुत मुश्किल। अगर वह अपने भाई राम की खुशी चाहते हैं तो उनकी बातें मान ले। भरत जी को बातें समझ आ जाती है। भरत जी राम जी की खड़ाऊ लेकर अयोध्या चले जाते हैं। वो यह निर्णय करके जाते कि राम जी ही अयोध्या के राजा रहेंगे। बाकी सब भी वहाँ से चले जाते। भरत जी खड़ाऊ को सिंहासन पर रख देते हैं और वह भी राम जी की तरह कुटिया में रहकर मुनिवेश में रहने का निर्णय ले लेते हैं और अयोध्या छोड़कर चले जाते हैं। पहले भरत जी की पत्नी उन्हें कुटिया में मिलने आती है लेकिन वे उनसे कहते कि वह उनकी माताओं की सेवा करे। फिर कैकेयी जी आती है और भरत जी के साथ रहने का निर्णय करके भरत जी कहते हैं कि वह अयोध्या में ही रहे, यही उनकी सजा। जो निर्णय उन्होंने लिया उस पर पछताने का कोई फायदा नहीं है। इसके लिए कैकेयी जी वापस चली जाती है। भरत जी कुटिया में ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था रामायण का अयोध्या कांड। अगले एपिसोड में हम जानेंगे रामायण के अरण्य कांड के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें, एपिसोड पर अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑल कर दे ताकि आगे कोई मेरा नया एपिसोड आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये है